हेलो बच्चों, क्वेश्चन में बोला गया है कि आपको रिएक्शन गिवन है जिसके लिए स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल गिवन है और साथ ही साथ ईएमएफ ऑफ द सेल गिवन है एट 25 डिग्री सेल्सियस। तो हमें इसके लिए डेल्टा जी कैलकुलेट करना है। तो डेल्टा जी का फॉर्मूला होता है माइनस एन एफ ई सेल। ओके, यहाँ पे रिएक्शन को देखने के बाद हमें पता चल रहा है कि एन की जो वैल्यू है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, वो कितने हैं, 2 हो जाएंगे। तो -2 इंटू 96,500 और ई सेल की जो वैल्यू है 25 डिग्री सेल्सियस पे वो है 0.6753 के इक्वल। तो यहाँ पे जो डेल्टा जी है उसकी वैल्यू हो जाएगी 130,333 जूल के इक्वल। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ यहाँ पे क्वेश्चन में एक चीज और पूछी है कि हमें डेल्टा एच भी कैलकुलेट करना है। तो चूंकि डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होता है, ठीक है, तो हम डेल्टा एस की वैल्यू विद द हेल्प ऑफ टेम्परेचर कोफिशिएंट कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि डेल्टा एस इज इक्वल टू एन एफ डेल ई डिवाइड बाई डेल टी के इक्वल होता है। ठीक है, तो चूंकि डेल ई डिवाइड बाई डेल टी जो कि इक्वल है E2 माइनस ऑफ T1 डिवाइड बाई T2 माइनस ऑफ T1 के, यहाँ पे सारी वैल्यू अगर हम पुट कराएंगे तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ 6.48 इंटू 10 माइनस ऑफ 4 के। इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करें तो हमारे पास जो डेल्टा एस है वो निकल के आएगा माइनस ऑफ 125.064 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स के। नाउ आपको डेल्टा एस पता है, डेल्टा जी पता है, तो आप यहाँ से डेल्टा एच कैलकुलेट कर सकते हैं जो कि इक्वल हो जाएगा -167.6 किलो जूल के इक्वल। ठीक है, तो इस तरीके से आपका डी ऑप्शन सेटिस्फाई कर जाएगा।